परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज और एक अवसर प्रभु मुझे दिया है कि आप लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु का वचन शेयर करने के लिए, इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज का जो हमारा विषय के लिए नहम्याह का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। नहम्याह उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद से लेकर 4 पद तक। हगल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। दूसरा पद, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बेचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उसका तीसरा पद में, उन्होंने मुझसे कहा, जो बेचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्राप्त में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। और क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। उसके 4 पद है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। प्रभु का नाम का महिमा हो। हम सब जानते हैं कि इसका पिछला बैकग्राउंड हम जानते हैं कि करीब मूसा के बाद 1000 वर्ष के बाद और प्रभु यीशु मसीह का करीब 400 वर्ष पहले जो हुआ विषय है। और हमारा नॉर्थर्न किंगडम ऑफ इसराइल और सदर्न किंगडम ऑफ यहूदा, ये दोनों जो है कैप्टिविटी होकर बाबिलोन और असीरियंस की ओर चले गए हैं। और 70 वर्ष के बाद उन लोग जो वापस अपना देश में वापस आया, उसके बाद उन लोगों के बारे में जो पूछताछ जो नहम्याह जो किया है, उस विषय यहाँ पे आरंभ किया है। यह पहले हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति, ये नहम्याह, ये कौन था एक्चुअली। ये पहला अध्याय उसका 11 पद पढ़कर मैं आऊँगा। पहला अध्याय उसका 11 पद। हे प्रभु, विनती यह है कि तुम अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर और जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। वो मैं तो राजा का पियाऊ था या पान पात्र वाहक था। कब बीरर बोल कर लिखा हुआ है। कब बीरर, इसका अर्थ ये है कि जो भी भोजन राजा को देगा, वो व्यक्ति ये जो नहम्याह उसके टेस्ट करके अगर वो भोजन सही है या उससे कुछ खराबी नहीं है, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो राजा के पास वो भोजन ला के देता है। इतना ऐसा है कि इतना इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति, राजधानी का एक विश्वस्त व्यक्ति था नहम्याह। अच्छा, ये स्थान पर हमें ये विषय हमें देखने का है कि नहम्याह यहूदी है। माने यहूदी अर्थात जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला परमेश्वर एक है और जीवित परमेश्वर है और अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है इत्यादि सब जानने वाला, उस जीवित परमेश्वर को विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था नहम्याह। लेकिन बाबेल में जो रहते हैं उन लोग जाति है और परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। उन लोग देवी देवताओं को पूजा करने वाला लोग था। लेकिन ये जो शूशन राजधानी में एक विश्वस्त को जब चुनने का समय आया, तो उन लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को नहीं चुना, लेकिन एक यहूदी को उन्होंने चुना, एक विश्वस्त व्यक्ति बोलकर। यहाँ पे हमारे लिए एक चुनौती हमारे सामने कि प्रिय भाई और बहनों, हम लोग ऐसा एक स्थान पर जो रह रहा है कि नहम्याह जैसे
हो सकता है कि राजमहल नहीं है, एक गांव है, गांव के अंदर हम रहते हैं, लेकिन गांव के अंदर हम रहते समय एक विशिष्टता हमें चाहिए। एक ऐसा एक सर्टिफिकेट हमारे गांव के अन्य लोगों से, हमारे पड़ोसियों से, अन्य अविश्वासियों से, अन्य जाति के लोगों से हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए कि ये व्यक्ति वो ईसाई है, वो एक विश्वस्त व्यक्ति है। ये नेहम्या वो सर्टिफिकेट पाया। कारण क्या है? क्योंकि और कोई नहीं था। एक अन्य लोग उनका अंदर में, जातियों के अंदर में, उन लोगों के राज्य में और किसी को भी ये चांस मौका नहीं मिला, लेकिन नेहम्या को मिला। नेहम्या ऐसा एक व्यक्ति था, एक विश्वस्त होकर वो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था कि ये व्यक्ति जो मुझे जो भोजन देगा उसके लिए मुझे कोई आपत नहीं होगा। ये एक पूर्ण विश्वास नेहम्या के ऊपर राजा को था। यहाँ पे मैं बोलने के लिए चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, हमें ये गांव में रखा है, नेहम्या जैसे हमें ये गांव में रखा है, तो हमारा जो स्वभाव में, हमारे वातावरण में, हमारे चाल चलन में, हमारे हर क्षेत्रों में, हर विषयों में ऐसा एक विषय हो जो कि लोग हमें देखकर आश्चर्य हो सकेगी, वो लोग ये बता सके कि यही लोग वो असेंबली का, वो चर्च का मेंबर्स है, वो लोग अलग है। उन लोग ऐसा जो है अन्य कोई विषयों में उन लोग ये नहीं रहता है, ना खैनी खाते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना अन्य कोई भी पाप उनके जीवन में नहीं आता है। एक अलग लोग है। ये जो सर्टिफिकेट जैसे शूशन राजधानी में अगर नेहम्या को प्रवेश होने के लिए एक मौका उनके विशिष्टता को देखकर मिला, तो आज हमें भी लोगों के सामने हमें ये एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यही उन लोग ऐसा गलत काम नहीं करता, वो लोग गलत रास्ते पर नहीं जाता, वही लोग ऐसा काम नहीं करता। एक सर्टिफिकेट हमें पाना है, ये बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। यहाँ पे और एक विषय उसका दूसरा पद में तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों का विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। एक मान लीजिए एक राजधानी में है, लेकिन ये नेहम्या के लिए कि जेल के बराबर, एक कारागृह के जगह पर है ये, क्योंकि उनका घर नहीं है। उनका गांव छोड़कर, घर छोड़कर और यरूशलेम टेम्पल को छोड़कर, आराधना छोड़कर ये स्थान पर जो रह रहा है, उनके लिए जेल या कारागृह जैसे है। वो जरूर चाहता होगा कि मैं यहाँ से मेरा स्थान पर, मेरा राज्य में मुझे जाना है। लेकिन वहाँ से एक आदमी जब आया, कौन आया? हनानी बोलकर उनका एक भाई आया, उनका एक रिश्तेदार हो सकता है। उसके बाद कुछ यहूदी लोग उनके साथ आया, किससे? शूशन राजधानी में, और नेहम्या से मिलने के लिए आया। नेहम्या से मिलने के लिए आते समय बहुत आश्चर्य एक विषय यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये है, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों का विषय पूछा। उन यहूदियों का विषय, जो बचे हुए जो यहूदियों के बारे में वो जानना चाहता था। बल्कि नेहम्या का माँ बाप, नेहम्या का स्त्री हो, नेहम्या का बच्चा लोग हो, नेहम्या का भाई बहन लोग हो, नेहम्या का और जो जान पहचान के लोग हो, उन लोगों के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। कम से कम अगर हम अगर कहीं रहते हैं और अब दूसरा कोई हमारे पास आएगा हमारे गांव से, हम सबसे पहले हमारा रिश्तेदार के बारे में पूछेगा, हमारा स्त्री, हमारा बच्चा लोग, हमारा माँ बाप, इन लोगों के बारे में, वो लोग कैसा है, अभी लोग सब ठीक है, कैसा है बोल कर पूरा पूछताछ सब लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत आश्चर्य रीति है, नेहम्या अपना रिश्तेदारों के बारे में, अपना पत्नी, अपना माँ बाप, अपने बच्चों और अन्य भाई बहनों, किसी के बारे में भी नेहम्या ने नहीं पूछा। उनका कंसर्न एक विषय था, उनका कंसर्न था यरूशलेम और यहूदी लोग। ये बहुत आवश्यक हमारा
प्रिय भाई और बहनों, हम इस दुनिया में रहते समय हम अन्य अन्य विषयों में हम लुप्त रहता है। हमारा पढ़ाई के लिए हमारा अन्य अन्य इस दुनिया के विषयों में हमारा कंसर्न वही है, लेकिन हमारा कंसर्न होना चाहिए। नेहम्याह का जो कंसर्न था, नेहम्याह का कंसर्न था यहूदियों के बारे में, उनका नीचे लोगों के बारे में और उनका यरूशलेम के बारे में वो पता किया। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। हम हमारा मेरा 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 जो भी है, मेरा संपत्ति, मेरे लोग, मेरे रिलेटिव्स, मेरे बंधु लोग, इसका बारे में हम पूछताछ करते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में हो सकता है कि हमारे मंडली के बारे में भी हम कुछ पूछते होंगे, लेकिन वो एक कंसर्न नहीं है। यहाँ पे एक विषय देखना है कि हमारे जीवन में क्या क्या कंसर्न है, हमारा असेंबली का विषय, हमारे भाई बहनों का विषय, ये सब जो है बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, जब आया, देखो शूशन राजधानी में अंदर रहना एक छोटा सा विषय नहीं है। ये राजधानी में स्थान मिलना, अंदर प्रवेश करना, साधारण लोग जो है ऐसे राजधानी में नहीं जा सकता। लेकिन ये जो पदवी, इतना एक विशिष्ट पदवी, एक इम्पोर्टेंट पदवी जब इनको मिला, ये कभी भी वो अपने यहूदी लोग ना भाई लोग जब भाई और यहूदी लोग आते समय चाहिए तो बोल सकता था कि नहीं है, वो नहीं है बोल के बोल दो, क्योंकि अपना जो आया हुआ रास्ता कभी नहीं भूला। वो जो यरूशलेम एक यहूदी होकर यरूशलेम का अवस्था, यहूदी लोगों का अवस्था वो जानना चाहता था। वो एक इतना बड़ा पोस्ट होने से भी बहुत विषय, प्रिय भाई और बहनों, हम अगर हो सकता है कि हम आदि संपत्ति हमारे पास आया होगा और हमारे पास दोस्त लोग बहुत हो गया होगा और एक उन्नत पदवी में हम पहुंचा होगा, लेकिन ऐसा ना कि हम जो रास्ते में पहले था, जो रास्ता से पार होकर हम आया है, वो रास्ता हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये बहुत विषय हमें सुनना आवश्यक है, प्रिय भाई और बहनों। और एक विषय, उसका तीसरा पद है, उसका दूसरा पद है, और एक बार पढ़ेंगे दूसरा पद है। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों का विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम का विषय में पूछा। दो विषय पूछा है नेहम्याह ने। क्या पूछा है? यहूदियों के बारे में। उन जो लोग जो यहूदी है, ये भी यहूदी है, तो यहूदी लोगों के बारे में पूछा, उनका हर विषय को जानना चाहा, उन लोग कहाँ पर है, क्या करता है बोल के पूछना चाहा। और दूसरा यरूशलेम के बारे में पूछना चाहा। यरूशलेम क्यों? वहाँ पे उनका टेम्पल है, आराधना का स्थल है, परमेश्वर को आराधना करने का जो स्थान है यरूशलेम के बारे में वो जानना चाहा, यहूदियों के बारे में जानना चाहा। ये विषय हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन देखिए उसका उत्तर क्या दिया, देखो तो इसका तीसरा पद में उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, बहुत दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। एक दुर्दशा में और एक निंदा का पात्र बना है, एक दुर्दशा का पात्र और निंदा का पात्र हुआ है कौन? यहूदी लोग। उसके बाद यरूशलेम के बारे में पता करना कि यरूशलेम का दो विषय उन लोग कहा नेहम्याह को, वो है ये है यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। या भाई और बहनों, ये दो विषय यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये जो यरूशलेम का फाटक, यरूशलेम का शहरपनाह और उसका फाटक टूटने से क्या हो गया? इसका अर्थ ये है कि वो हम एक घर बनाने के टाइम में पहले फेंसिंग बनाता था, क्योंकि लोग अंदर ना आए, जानवर अंदर ना आए, जो चोर लोग नहीं अंदर ना आए, और यहाँ अंदर से भी
बाहर जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन रखा था, इसलिए फेंसिंग था। लेकिन आजकल जो है बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल बना के रखा है, 6 फीट हाइट में एक बना के रखा हुआ है, क्योंकि बाहर से कोई ना आए, अंदर से भी ऐसा कोई बाहर ना जाए। लेकिन यहाँ पे टूट टूट जो शहरपना टूटी हुई है, मतलब दीवार टूट गया है। दीवार टूट गया मतलब प्रिय भाई और बहनों, हमारे आत्मीय रीति में हमें ये विषय को चिंता करना है। हर विश्वासियों का जीवन का जो जो शहरपना वो टूटा हुआ अगर अवस्था में है, तो क्या होगा? शैतान अंदर आने के लिए उनको फ्रीडम हो जाते हैं। हमारा अंदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा शहरपना बांधा हुआ है, वो दीवार अभी बांधा हुआ है। लेकिन वो अगर टूट जाए तो फिर आसानी से शैतान हमारा हृदय के अंदर वास कर सकते हैं। ये विषय यहूदियों के बारे में भी, यहूदी का बहुत दुर्दशा में है, एक निंदा का पात्र हुआ है, कारण ये टूटा हुआ, ये जो शहरपना टूटा हुआ अवस्था में है और उसका फाटक जले हुए है। दो विषय यहाँ पे लिखा हुआ है। यहूदियों का निंदा पात्र और दुर्दशा में होने का कारण ये है, उनका जो फेंसिंग था, बाउंड्री वॉल था, आज वो नहीं है, फाटक नहीं है। आज बहुत आवश्यक प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में शैतान ऐसा हमारे अंदर आने के लिए, हमें विश्वास से गिराने के लिए बहुत मौका देकर बाहर है। अगर बाउंड्री वॉल अगर हमने बनाया नहीं, हमारा हृदय के लिए जो बाउंड्री वॉल नहीं बनाया, तो कभी भी ये शैतान हमारा हृदय के अंदर आ सकते हैं। इसलिए अय्यूब को शैतान ने यहोवा परमेश्वर के क्या बोला था? तुमने फेंसिंग बांध के रखा हुआ है, तुम फेंसिंग बांध के रखा, थोड़ा सा अनुमति दे दो, मैं देखता हूँ उनका विश्वास कैसा है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने एक बाउंड्री वॉल हमें बनाया है, बहुत आवश्यक है। अगर ये मेरे वचन सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, अगर किसी का भी आज हमारा हृदय को एक बाउंड्री वॉल नहीं है और ये फाटक जो जले हुई अवस्था में है, तो आज उसको रिपेयर करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी विषयों में हम अन्य विषय हमारे मन में ना आए, अन्य पाप स्वभाव हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ना आए, ऐसा कोई चिंता दुश्चिंता हमारे मन में ना आए। शैतान मौका देकर, ये सब विषय को देकर जो हमारे अंदर आने के लिए चाहते हैं, हमारा बाहर है अभी, हमारा हृदय बाउंड्री वॉल का बाहर खड़े होकर देख रहा है कि जब ये बाउंड्री वॉल टूटेगा मैं अंदर आऊँगा। हमारा हृदय का भी एक बाउंड्री वॉल है, उसको टूटने के लिए अनुमति नहीं देना। आज अब चिंता करें कि मेरा ऐसा कोई बाउंड्री वॉल है या टूटा हुआ पड़ा है। अब ये गांव में जाने के समय में, अन्य लोगों के साथ बात करते समय सोचो कि क्या हमारा बाउंड्री वॉल टूट गया है? जो लोगों के साथ हम ऐसा बात करते हैं जो बात कभी नहीं करना चाहिए, जो हमें चिंता करना चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा हम चिंता करते हैं। जो वातावरण जो हमारे मुंह से जो आते हैं कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन आ जाते हैं। थोड़ा चिंता करो, हो सके कि आपका बाउंड्री वॉल टूटा हुआ अवस्था में है, आपका जो फाटक जला हुआ अवस्था में है, आज चिंता करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद और 4 पद में पढ़कर मैं आज का ये विषय को मैं समाप्त करूँगा। उसका 4 पद है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। ये बहुत आवश्यक है, मैं बैठा, बहुत आवश्यक है। प्रिय भाई और बहनों, यहूदियों का दुर्दशा और निंदा पात्र बना, बहुत दुख हो उनको। ये दुख आज हमें भी चाहिए। हम विश्वासी लोग ये स्थान पर बैठे हुए, हम लोग एक शरीर का अंग है, एक पैर है, एक हाथ है, ऐसा अन्य अंग लेकर हम एक शरीर का अंग है। हमारे अगर किसी का भी जीवन में अगर कोई दुर्दशा हुआ या कि निंदा का पात्र हुआ, जैसे नहम्याह ने क्या किया, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। मैं बैठा, उसके बाद मैं रोने लगा। चेयर पर बैठा नहीं, शायद हो सकता है चेयर पे बैठा हो, लेकिन बैठना मतलब ये है कि नीचे ज़मीन पर बैठा होगा, फ्लोर में बैठा होगा, क्योंकि वो वहाँ बैठकर जो है प्रार्थना करने से उसका ताकत बहुत कम होता है। लेकिन इसीलिए कहा था, बोलते हैं कि घुटना टेकर भी हम बोल सकते हैं, नीचे उतर के
नीचे घुटना टेकर बैठ के रोने लगा। उसके बाद लिखा है कितना दिन तक विलाप करता रहा। ये जो अनुभव आज हमारे जीवन में हमने कभी रुचि किया है? हमारा निज लोगों का जीवन में ऐसा कोई दुर्दशा या निंदा का अवस्था अगर हम देखें, हो सकता है कि हम कुछ दिन प्रार्थना करें, लेकिन जो अन्य लोग, हमारे विश्वासी लोग अगर ऐसा दुर्दशा में है, निंदा का पात्र बना है, तो हमारे लिए हम रोता है कभी? एक रोने का एक आत्मा चाहिए हमें। रोना चाहिए, उठना चाहिए, घुटना टेकना चाहिए और रोना चाहिए। और क्या लिखा है इधर? कितने दिन तक, बहुत दिन तक दुख में बैठे रहा, दुख में विलाप करते हुए बैठे रहा, क्योंकि वो सो नहीं सकता। क्योंकि राजमहल में आराम से सो सकते हैं, आराम से खाना खाकर, आवश्यक खाना है, खाना खाकर आराम से सो सकते हैं, लेकिन नेहम्याह परमेश्वर का एक लीडर, परमेश्वर का एक दास, इस्राएलियों का एक महान पुरुष, एक आत्मीय पुरुष, यहाँ पे लिखा है कि वो सो नहीं सका। वो दुख होगा, कितना दिन तक दुख रहा, तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और एक कहकर प्रार्थना करता रहा। आगे के बारे में अभी समय नहीं है, मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। ये विषय सुनकर वो चुपचाप नहीं रहा। ये विषय सुनने के बाद अन्य लोगों को शेयर नहीं किया। देखो इसलिए कोई ऐसा स्थिति है आजकल। हम लोग क्या करते हैं, एक भाई का अगर कोई कमी देखा, कमी सुना है, तो बात साथ साथ हम व्हाट्सएप में हो, मेल में हो, हम लिख के जो है पब्लिश कर देते हैं कि ऐसा हुआ बोल के। हम उन लोगों का जो फराज है, उन लोगों का जो विषय जो उनके जीवन में हुआ, कमी को देखकर हम खुशी अनुभव करते हैं। बहुत दुख का विषय है। नेहम्याह में एक आत्मीय विषय हमें सिखाना चाहते हैं। हमारा भाई बहनों का जीवन में जो भी कमी आते हैं, उनके लिए हाँ गलत है, लेकिन वो गलत विषय को सुनकर हमें पूरा रोने का, विलाप करने का और उपवास करने का आवश्यकता है। वो भाई को हमें वापस लाने के लिए यही एक विश्वासी का विषय होना चाहिए। ये नेहम्याह हमको ये सिखाते हैं। नेहम्याह कभी भी वो विषय सुनने के बाद वो अन्य लोगों को बोलने के लिए नहीं, क्या किया? सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना क्या है आगे है वो, लेकिन यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में एक विश्वस्तता हमारे जीवन में चाहिए। नेहम्याह एक विश्वस्त व्यक्ति था और राजधानी में उनको प्रवेश उसके लिए मिला। हमें मालूम है दानियेल सत्र में से कबेदन हो, जब वो एक फेथ होकर, विश्वस्त होकर रहा, उनको वहाँ पे राजा ने उनको अनेक पदवी दिया। हम जानते हैं कि यूसुफ, वो जो है अनेक कठिनाई उनको पार करना पड़ा, बहुत मुश्किल का रास्ता से उनको जाना पड़ा, लेकिन आखिर में अनेक समस्या उनके जीवन में आया, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने उनको अनुग्रह किया, बहुत अनुग्रह किया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यही स्थान पर हमारा दुर्दशा को देखकर, हमारा निराशा का पात्र होकर हमारे भाई बहन लोग हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। एक विश्वस्त होकर हमें रहना है, बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। और ये एक दुर्दशा में और निंदा का पात्र हुआ यहूदी लोग। यहाँ पे नेहम्याह आराम से सो सकता था, आराम से वहाँ पे ये बोलकर उनको भेज सकता था, लेकिन वो गए नहीं। उनके लिए परमेश्वर के निकट आया कर एक सुंदर प्रार्थना वो किया। आगे है एक सुंदर प्रार्थना परमेश्वर की ओर उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, बहुत आवश्यक है जीवन में। 4 विषय है। एक टेबल के लिए 4 पैर चाहिए, 3 पैर से होता नहीं, तो 4 पैर चाहिए। 4 पैर में यहाँ लिखा है कौन सा 4 पैर? एक है उठ बैठना, उसके बाद रोना, उसके बाद दुख होना, उसके बाद उपवास करना। 4 विषय एक व्यक्ति के लिए। ये किसके लिए है मालूम है? ये रोना अपने बंधुओं के लिए नहीं,
अपने स्त्री के लिए नहीं, अपने पत्नी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने भाई बहनों के लिए नहीं, वहाँ के विश्वासियों के लिए। यहूदी या उन लोग जो विश्वासी लोग दुर्दशा और निंदा का पात्र बन के रहकर वो जब सुना और यरूशलेम का शहर बना के टूट गया और ये दरवाज़ा जल गया, ये सुनकर रोने लगा। उनका कोई संपत्ति नष्ट नहीं हुआ, वो नहीं बताया नहीं। उनका कोई जो घर लॉस हो गया वो नहीं बताया, वो सब नहीं है उनका। यहूदियों का, उनका विश्वासियों का जीवन का जो जो अपमान, उनका विश्वासियों के जीवन में जो हुआ दुर्दशा और निंदा पात्र बना, उस विषय को सुनकर, यरूशलेम टेम्पल का जो अवस्था को सुनकर, यरूशलेम का बाउंड्री वॉल टूट गया वो विषय सुनकर रोने लगा, उपवास करने लगा। दुख कितने दिन तक वो दुख में रहा। प्रिय भाई और बहनों, आज ये हमारे लिए एक चुनौती नहीं है। आज तो देखिए कि नेहम्या हमारे लिए एक सादृश्य, एक उदाहरण व्यक्ति हो। ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।